एक तो कराची में वैसे ही इतना सा क्राउड आता है, ऊपर से ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाला एक्सपेरिमेंट पिच पे आपने कराची में ही करना था और उस सॉइल की वजह से पिच बिल्कुल ही बेकार हो गया। डबल बाउंस देखने को मिला, डबल पेस्ड विकेट देखने को मिला और बिल्कुल वन साइडेड मैच जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस विकेट के ऊपर। टॉस भी जीते और उस टॉस की वजह से मैच भी जीतने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज टॉपिंग द टेबल 4 of 4 विन, जबकि कराची किंग्स को अगर देखें तो अपना दूसरा मैच हारे हैं और बिल्कुल वन साइडेड गेम हारे एट देयर होम। बात करते हैं इस मैच की, पूरे मैच को डिस्कस करते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और मैच पे बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कराची में अब मैच देखने की कोई एक्साइटमेंट रही नहीं है। कल आखिरी मैच है कराची के का, मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पीएसएल के लिए, क्योंकि ना तो यहाँ पे क्राउड आता है, ना तो यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट रही है मैच देखने की। और ऊपर से जो आज ऑस्ट्रेलियन सॉइल का एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, उसने मैच को बिल्कुल ही एक डेड बना दिया, जिसकी वजह से ना तो हमें हाई स्कोर देखने को मिला, ना तो हमें अच्छी विकेट, ना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था एज सच। ये जो आज सॉइल इस्तेमाल किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड सॉइल है फॉर द विकेट, और ये सारे काम जो है पीसीबी करने की कोशिश कर रहा है लास्ट 2 ईयर्स। और आज पहला एक्सपेरिमेंट रहा इनका, जो कि अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल जो लेके आए हैं ये लोग, इन्होंने यहाँ पे यूज की, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आया, जिसकी वजह से डबल पेस्ड विकेट हो गया। कभी ये बॉल उसी क्रैक से पड़ के तेज हो रहा था, कभी वहीं से स्लो हो रहा था। वकार यूनुस भी यही कह रहे थे कि ये जो क्रैक्स थे ऑन द विकेट, ये सॉफ्ट क्रैक्स थे ड्यू टू दैट सॉइल। अब इस पे जो है अंदाजा नहीं हो पा रहा था। हार्ड क्रैक्स जब होते हैं, जब तो क्रैक पे जब बॉल पड़ता है वो बाउंस भी होता है और निकलता भी है, लेकिन ये सॉफ्ट क्रैक्स थे, तो इससे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि क्रैक पे जब बॉल पड़ेगा तो वो निकलेगा या बैठेगा, ये थोड़ा मसला हो रहा था। और यही हमने देखा कि थ्रू आउट दी कराची इनिंग्स एंड थ्रू आउट दी इस्लामाबाद इनिंग्स एज वेल, एक ही जगह से बॉल उठा भी है और उसी जगह से बॉल बैठा भी है। तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि क्या आपको ये वाले एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्या आपने इसी तरीके से चलना है, या आपको फिर जो विकेट जैसी है उसको वैसा ही रखना है, बल्कि उसी पे बेहतरी की काम करना है। और ये बहुत सारी चीज़ें जो सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता, क्योंकि एक नई विकेट थी दोनों टीमों के लिए। कभी भी उस विकेट पे मैच नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली विकेट्स पे। सो दोनों टीम्स वर अनअवेयर ऑफ द कंडीशंस विच दे वर गोइंग टू प्ले एट। तो वहां पे टॉस जीतना और वहां पे कराची किंग्स को बैटिंग करवाना, दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट। और आप देखें जैसे ही वहां पे बैटिंग आई तो इनिशियल ओवर्स में जो मूवमेंट मिली वो बिल्कुल जबरदस्त थी, और उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया नसीम शाह और जेसन होल्डर ने, जो इन्होंने आउट किया डेविड वार्नर को एंड पर से, एंड देन जेम्स विन को एक टिपिकल आउट स्विंग से। वहां पे मैच जो है वो बिल्कुल अच्छा कर दिया अपने लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड कराची किंग्स की मैं अगर बात करूं तो टॉप 3 इनकी रीढ़ की हड्डी है। कहीं ना कहीं अगर वो टॉप 3 हिलते हैं तो कराची किंग्स मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगी। इधर इधर इट विल बी जेम्स विंस, इधर इट विल बी वार्नर और साइफर्ट। इन तीनों में से अगर कोई 2 भी जल्दी आउट होते हैं या इवन 3 भी जल्दी आउट होते हैं, देन कराची बहुत मुश्किल में खड़ा होगा। और हमने यही देखा कि डेविड वार्नर तो खैर अभी तक नहीं चले हैं उस तरीके से, लेकिन जेम्स विंस, जिन 2 मैचेस में विंस ने स्कोर किया है, वो 2 मैचेस जो हैं वो कराची बड़ी इजीली जीता है। लेकिन आज सैफर्ट खड़े रहे, उनको कुछ समझ नहीं आया विकेट क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। जैसे मैंने पहले भी बोला है, एक ही जगह से बॉल तेज भी हो रहा था, बॉल स्लो भी हो रहा था, बॉल उड़ भी रहा था, बॉल बैठ भी रहा था। सो ओवरऑल एक बहुत मुश्किल विकेट था जिस पे बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी। वहाँ पे साइफर्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन फिर भी आखिर में बल्ले पे आया नहीं एंड अपनी विकेट थ्रो की, वहाँ पे इमाद वसीम ने उन्हें आउट किया। फिर अगर मैं आगे बात करूँ, साद बेग वॉज लुकिंग गुड, लेकिन अगेन एक बहुत तेज शॉट मारने गए जिसकी वजह से आउट हुए। साद बेग को आई थिंक पूरा चांस देना चाहिए, और यंग है, पाकिस्तान का कैप्टन था अंडर 19 का, सो ही डिजर्व्स अ फुल चांस। और साद बेग को अब मजीद मैचेस देने चाहिए। मेरे ख्याल से तो अराफात को भी इंक्लूड करना चाहिए था आपको, लेकिन नहीं परफॉर्मेंस हो रही थी उससे, तो आपने उसको आउट किया। लेकिन साद बेग एक ऐसा प्लेयर है जिसको कराची वाले और इवन बहुत सारे प्लेयर्स भी बहुत हाईली रेट करते हैं। ही वॉज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं कि अंडर 19 क्रिकेट जो रीजनल होती है उसमें 251 साद बेग ने किया था, वो भी नॉट आउट एक अपने मैच में, जिसके बाद वो कप्तान बने थे पाकिस्तान अंडर 19 के। सो ही इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, और अगर उसको खुला चांस दें सो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर साद बेग। और मैं यही समझता हूँ कि जो भी यंगस्टर खेले, आई थिंक उसको अपनी जगह पे पूरा चांस ही देना चाहिए, जो कि एक यंगस्टर डिजर्व करता है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की लीग है तो ये यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अगर उनको हम प्रॉपर चांस दें खेलने का। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो खुशदिल के लिए भी एक अगेन दिन थोड़ा सा डाउन ही रहा। फिर उसके बाद अगर मैं और मजीद बात करूं तो यार नबी का जो यूटिलाइजेशन है वो सही नहीं हो रहा है कराची की जानिब से।
आप देख रहे थे विकेट अच्छी नहीं है, एंड नबी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इनिंग्स को लंबा करना जानते हैं। उसके ऊपर आपने खुशदिल शाह को भी बैटिंग कराई, उसके ऊपर आपने मजीद बैट्समैन को भी बैटिंग कराई जो नबी का नंबर हो सकता था। नबी वहाँ से गेम को लंबा कर सकता था, स्ट्रेच कर सकता था, अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकता था, बट हमने ये नहीं देखा। और इसकी वजह से भी कराची किंग्स आई थिंक 20 से 10 रन शॉर्ट रहा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं नबी उस जगह पे आते तो वो इनिंग्स अगर लंबी कर लेते, वहाँ पे विकेट सेव कर लेते, तो आखिर में जाके रन्स करना ज़्यादा आसान होते कंपैरेटिवली, क्योंकि कराची ने बहुत जल्दी जल्दी विकेट्स खोई एट दैट स्टेज विदाउट सेंडिंग नबी अप दी ऑर्डर। दैट हैज़ कॉस्टेड कराची, और थोड़े से ये जो फेलियर्स हैं कराची के टेक्निकल तौर पे, ये भी बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें हम तो बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया शादाब खान ने सबको। इमाद वसीम 4 ओवर 17 रन, लेकिन यार इमाद की परफॉर्मेंस देख के मुझे खुशी तो ज़रूर होती है, क्योंकि आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिम, लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि आई नो ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इतना अच्छा, इतना बड़ा बॉलर, इतना कामयाब ऑलराउंडर होने के बावजूद भी हम यही अब सोच सकते हैं सिर्फ कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले ली जस्ट फॉर सेक ऑफ हिज ईगो या क्लैशेस, उसकी वजह से पाकिस्तान ने इतना अच्छा प्लेयर ज़ाया कर दिया अपने हाथों से। सो उसकी एक्साइटमेंट अब है नहीं जब वो परफॉर्म करता है, जैसे पिछले साल थी। इमाद परफॉर्म कर रहा था, हम खुश हो रहे थे, लेकिन इस साल कुछ इतना खास एक्साइटमेंट उस तरीके की नहीं है। फिर उसके बाद नवाज़ को लेके आए टीम के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक था अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, लेकिन नवाज़ को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, हालांकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी। शादाब ने एक एक्सेप्शनल स्पेल किया, इमाद वसीम ने अच्छा स्पेल किया, तो इसकी वजह से नवाज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद की विद द बॉल इन हैंड, जिसकी वजह से मैच जीतने में भी कामयाब हुए। इस्लामाबाद ने जिस तरीके की बॉलिंग की, 128 रन आई थिंक किसी भी विकेट पे एज दे देते हैं अपोजिशन को कि वो आराम से आए, अपना टाइम लें और मैच फिनिश करें, और वही किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तब हम लोग अगर अब्बास अफरीदी की बात कर लें तो पहला मैच भी फिनिश करने में कामयाब हुआ था अब्बास, और आज जिस तरीके से उसने फिनिशिंग रोल खेला है वो बहुत अच्छा है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान एंड कराची किंग्स। अब्बास अफरीदी एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान को लंबा सर्व करे, और पाकिस्तान को डेस्परेटली नीड है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, जिसकी वजह से आमिर जमाल को भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, अब्बास अफरीदी को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फ़हीम अशरफ हैं, ये सारे के सारे उसी लाइन में दौड़ रहे हैं जहाँ जिस चीज़ को पाकिस्तान को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अब्बास अफरीदी इस तरीके की बैटिंग करेंगे, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, सो इट इज़ डेफिनेटली अ प्लस फॉर पाकिस्तान। और बहुत अच्छी हिटिंग की अब्बास ने, नसीम और होल्डर को बड़ा अच्छा खेला आखिर वाले ओवर्स में, और आई थिंक 10 से 15 रन जो कराची नहीं कर पाता वो अब्बास की वजह से कराची ने फिनिश किया 128 पे। फिर अगर हम बॉलिंग में बात करें, फिर इस्लामाबाद की बैटिंग अगर हम देख लें तो वहाँ पे साहबजादा फरहान ने पावर प्ले के अंदर ही गेम को किल करने की कोशिश की, एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन दैट। हमने देखा कि उसने जितनी भी हिट्स मारी हैं वो सामने की तरफ ली हैं, उसने एक भी ऐसा शॉट नहीं दिया जिसपे वो अक्रॉस दी लाइन जाए, और इन विकेट्स पे अक्रॉस दी लाइन जाने का काम भी नहीं है, क्योंकि ये जो विकेट्स हैं ये अनसर्टन बाउंस वाली विकेट्स होती हैं, कभी भी बॉल बैठ जाए, कभी भी बॉल उड़ जाए, इनका पता नहीं होता, और यहाँ पे जितना सीधे बल्ले से आप खेलें उतना ही फायदा होता है। एंड अगेन साहबजादा फरहान ने वही किया, हमने देखा मीर हमजा को मुंह के ऊपर से छक्का मारा, और जैसे उन्होंने बाउंड्रीज ली, बॉलर को मजबूर किया कि वो गंदी बॉलिंग करें, और उसने बाउंड्रीज ली हैं, बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है अपनी फॉर्म का, एंड ही इज़ इन अ रिच वेन ऑफ फॉर्म। इस्लामाबाद को फायदा तो कर ही रहा है, और पाकिस्तान को भी फायदा कर सकता है अगर पाकिस्तान यूटिलाइज करता है इसकी ये वाली फॉर्म और ये वाला जो पैच साहबजादा पे आया हुआ है। फिर उसके बाद आजम को ओपन करवा देना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन, क्योंकि जब आपके पास मोहम्मद शहजाद या कॉलिन मनरो हो तो आई डोंट थिंक आजम को ओपन करने की ज़रूरत है। मोहम्मद शहजाद हैज़ बीन ओपनिंग फॉर पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पाकिस्तान अंडर 19 का ओपनर मोहम्मद शहजाद था। तो मोहम्मद शहजाद इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन, आप उसको आधा अधूरा बैट्समैन ना समझें, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। आप अगर उसको बॉलिंग ऑलराउंडर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपने क्रिकेट सही से नहीं देखी हुई है। मोहम्मद शहजाद इज़ अ फिनोमिनल बैटर, बड़ा स्टाइलिश बैटर है, उसको लेकिन चांस नहीं दिया जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और उसके ऊपर मोहम्मद नवाज बैटिंग करने आ जा रहा है, शादाब खान बैटिंग करने आ जा रहा है। आई एम नॉट गेटिंग इट, आई एम नॉट ऑन इट यार। सही में अगर मैं आपको बताऊं सो मोहम्मद शहजाद को अगर आप यहाँ पे चांस नहीं देंगे देन कहाँ देंगे? अगर आप अपने यंगस्टर को पूरा चांस नहीं देंगे, मुश्किल सिचुएशंस में बैटिंग नहीं करवाएंगे, तो आप यंगस्टर को डेवलप कैसे करेंगे? वो कोई गली का बच्चा नहीं है जो आप उसको छुपाए जा रहे हैं। शहजाद को बैटिंग करने आना चाहिए था, मैं तो बोलता हूँ शहजाद की जगह आना चाहिए था, बट इफ शहजाद की जगह नहीं तो एटलीस्ट नवाज की जगह तो आना ही चाहिए था। आई थिंक मोहम्मद शहजाद को बैटिंग करवानी चाहिए एंड पूरी बैटिंग करवानी चाहिए, और आज से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। रन रेट 6 से नीचे का था, आइडियल सिचुएशन थी, किसी भी नए लड़के के लिए जाता और वो अपना टाइम लेके बैटिंग करता, लेकिन
इस काबिल भी नहीं समझ रही अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो आई डोंट थिंक कि वो इस यंगस्टर को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं इनटू अ बिग प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं शादाब की, ऊपर आए, आज थोड़ी सेंसिबल बैटिंग की, अकॉर्डिंग टू विकेट 40 बॉलों पे 47 रन किए और बॉलिंग भी अच्छी की। सो दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम शादाब खान। एक ओवरऑल एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी शादाब ने एज अ कैप्टन। अच्छा लीड कर रहे हैं साइड को, टीम जीत भी रही है, परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड साइंस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। आजम खान ने भी अच्छी बैटिंग की। आई थिंक बहुत शुरू में अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन फिर बीच में जब शादाब आया तो उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप स्टिच की और जिसकी वजह से मैच बिल्कुल साइड हो गया और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी फिर मोहम्मद नवाज को या किसी भी नए आने वाले बैटर को। सो एक अच्छा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और एक बहुत वन साइडेड लॉस फॉर कराची किंग्स। मोर टू थिंक ऑफ, लेकिन ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि कल ही कराची किंग्स विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी एट द नेशनल स्टेडियम कराची। और मैं ये बहुत खुश हूँ इस बारे में सोच के कराची का लेग जो है वो कल एंड हो जाएगा। नो मोर एम्प्टी स्टेडियम्स। मैं जल्द अज जल्द चाहता हूँ कि लाहौर ये टूर्नामेंट जाए, ये टूर्नामेंट रावलपिंडी में खेला जाए, एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले, विद फुल क्राउड देखने को मिले और थोड़े थ्रिलर्स देखने को मिले जो कि इस PSL में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक वीडियो में जो कि आने वाली है, पाकिस्तान क्रिकेट से भी रिलेटेड है, फिर PSL वाली वीडियोस भी आती ही जा रही हैं। सो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज़ के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट की न्यूज़ के लिए, IPL PSL के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।